जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अनुष्ट विलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच अकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवी और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए पूरा मन लगा कर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखें, वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगा कर देखें। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका को पीछे छोड़कर पछाड़कर वैश्विक धन में वृद्धि कर शीर्ष स्थान हासिल किया है? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी रूस, सी चीन और डी जापान। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में चीन ने अमेरिका को पछाड़कर वैश्विक धन में वृद्धि कर शीर्ष स्थान हासिल किया है। विश्व के देशों की बैलेंस शीट पर रिसर्च और मॉनिटरिंग करने वाली मैकिन्जे एंड कंपनी की रिसर्च विंग ने रिपोर्ट किया है कि 2 दशकों में विश्व की संपत्तियों में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। इसमें सबसे अधिक 1/3 अकेले चीन की हिस्सेदारी है। मैकिन्से एंड कंपनी की रिसर्च विंग की रिपोर्ट के अनुसार सन 2000 में पूरी दुनिया की संपत्ति $156 बिलियन थी, लेकिन 20 साल बाद यानी 2020 तक यह बढ़कर $514 बिलियन हो चुकी है। दोस्तों इसमें अगर आपको पार्ट बता दें तो अकेले चीन की $120 बिलियन संपत्ति है और $90 बिलियन अमेरिका की संपत्ति है। भारत का देखें तो 12.67 मतलब समथिंग इसकी संपत्ति है, बिलियन डॉलर संपत्ति भारत की है। तो अगर भारत और चीन का कंपैरिजन किया जाए तो चीन की ऑलमोस्ट 9 गुना से भी ज़्यादा संपत्ति है भारत से। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है दोस्तों, चीन की कितनी 120 बिलियन डॉलर है और अमेरिका की 90 बिलियन डॉलर है। और टोटल विश्व की अब $514 बिलियन आंकी गई है, जबकि सन 2000 में यह $156 बिलियन थी विश्व की। देखते हैं दोस्तों अब चीन को, तो हम जैसे देख सकते हैं चीन को किया जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा तथा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से चौथा सबसे बड़ा देश है। और आपको बता दूं दोस्तों कि यह सर्वाधिक देशों से सीमा साझा करने वाला देश है चीन। अब आपको हम आगे इसकी सब डिटेल्स में बताते जाएंगे, तो देखते हैं आगे इसकी डिटेल्स। सबसे पहले बता दें कि चीन पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है। 1.41 अरब निवासियों के साथ यह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और 16,41,144 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ यह रूस, कनाडा और अमेरिका के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। इतना विशाल क्षेत्रफल होने के कारण इसकी सीमा से लगते देशों की संख्या भी विश्व में सर्वाधिक है, जो कि रूस के बराबर है। मतलब रूस और चीन विश्व के सर्वाधिक देशों से सीमा साझा करने वाले देश हैं और दोनों 14 देशों से सीमा साझा करते हैं। इनको अगर हम उत्तर से दक्षिणावर्त में इसकी अगर हम नाम देखें 14 देशों के, तो रूस, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भारत, भूटान, नेपाल, तिब्बत देश, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। दोस्तों अब अगर हम चीन के राष्ट्रपति देखें तो चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग तथा प्रधानमंत्री ली काचियांग हैं। चीन की राजधानी बीजिंग और मुद्रा रेनमिनबी है। दोस्तों यहाँ की मुद्रा रेनमिनबी या युआन आपको याद रखना है। अब आगे देखें चीन से जुड़े अन्य तथ्य, तो यह विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक तथा दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। तो दोस्तों याद रखेंगे प्रोडक्शन में चीन बहुत आगे है, इसलिए यह विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक है। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट चीन करता है और यहाँ की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, इसलिए यह दूसरा सबसे बड़ा आयातक भी है। दोस्तों यह विश्व में गेहूँ, चावल, कपास, चाय, तंबाकू, लोहा, मूंगफली और सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आगे देखें दोस्तों तो तकलामाकन का मरुस्थल चीन में ही स्थित है। एक शीत मरुस्थल है, याद रखना है, तकलामाकन का मरुस्थल जो कि चीन में स्थित है। चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, यह आपको याद रखना है। और दोस्तों अब अगर सबसे अमीर देश है तो यह ओवरऑल कैलकुलेशंस पर भी देखा जाएगा तो कुछ समय में ही सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी होगी। भारत और चीन के बीच में अगर हम युद्ध अभ्यास देखें, संयुक्त सैन्य अभ्यास, तो हैंड इन हैंड नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है भारत और चीन की सेनाओं के बीच। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के पहले समलैंगिक जज बनने को लेकर निम्न में से किसे मंजूरी प्रदान कर दी है? आपके ऑप्शन है ए सुरेश कुमार,
बी सौरभ कृपाल, सी अनिल कुमार और डी मोहन अग्निहोत्री। तो दोस्तों याद रखें, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के पहले समलैंगिक जज बनने के लिए को लेकर सौरभ कृपाल को मंजूरी प्रदान कर दी है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने वरिष्ठ वकील सौरभ कृपाल को दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनाने का फैसला किया है। खास बात है कि वे भारत के पहले समलैंगिक जज हो सकते हैं। ये फैसला न्यायपालिका के इतिहास में भी एक मिसाल बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने पहली बार समलैंगिक को जज बनाने का फैसला किया है। यदि उनकी नियुक्ति हो जाती है तो वह भारत के पहले समलैंगिक जज होंगे। बहुत अच्छे से याद रखें, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के पहले समलैंगिक जज कौन होंगे तो सौरभ कृपाल, या इनकी नियुक्ति के बाद पूछा जाता है कि भारत के पहले समलैंगिक जज कौन है तो सौरभ कृपाल। बहुत अच्छे से याद रखें, उनकी नियुक्ति पहली बार कहाँ हुई है तो दिल्ली हाई कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने फैसला लिया है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने रक्षा सचिव, गृह सचिव, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के सचिव और खुफिया ब्यूरो आईबी के निदेशक के कार्यकाल को कितने साल बढ़ाने के संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर दी है। दोस्तों याद रखें, इतने अधिकारियों के सीधा सा इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। आपके ऑप्शन है ए 2 साल, बी 3 साल, सी 4 साल और डी 5 साल। तो दोस्तों याद रखें, केंद्र सरकार ने रक्षा सचिव, गृह सचिव, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सचिव और खुफिया ब्यूरो के निदेशक के कार्यकाल को 2 साल बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी ने ये अधिसूचना जारी की है। सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशकों का कार्यकाल 5 वर्ष तक बढ़ाने के निर्णय के एक दिन बाद लिया। इनका जो ईडी के और सीबीआई के निदेशक हैं, इन लोगों को 5 साल की दे दी गई है। इनकी 2 साल का कार्यकाल होता है तो उसे 5 साल में कन्वर्ट कर दिया गया है। और बाकी रक्षा सचिव, गृह सचिव, रॉ के सचिव और आईबी के निदेशक को 2-2 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को प्लेटो फुटवेयर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आपके ऑप्शन है ए हरभजन सिंह, बी वीरेंद्र सहवाग, सी अनिल कुंबले और डी राहुल द्रविड़। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में राहुल द्रविड़ को प्लेटो फुटवेयर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बच्चों के फुटवेयर ब्रांड प्लेटो ने प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर और मेंटर नियुक्त करने की घोषणा की है। प्लेटो भारत का पहला D2C स्वास्थ्य केंद्रित फुटवेयर ब्रांड है जिसे विशेष रूप से भारतीय बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। प्लेटो की स्थापना मार्च 2020 में रवि कल्लाएली, सारा किलगोर और पवन करेती ने की थी। ब्रांड ने द्रविड़ की विशेषता वाले एक अभियान के साथ साझेदारी की घोषणा की है। तो दोस्तों इसकी स्थापना भी याद रखें, प्लेटो की स्थापना कब हुई है, मार्च 2020 में। संस्थापक के नाम भी आप याद रखें, रवि कल्लाएल, सारा किलगोर तथा पवन करेती याद रखना दोस्तों। और इन्होंने प्लेटो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है तो ब्रांड एम्बेसडर पूछे या मेंटर पूछे, दोनों राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न, राष्ट्रीय प्रेस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए 14 नवंबर, बी 15 नवंबर, सी 16 नवंबर और डी 17 नवंबर। दोस्तों याद रखें, राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रेस की आज़ादी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। साथ ही ये दिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने और उसका सम्मान करने की प्रतिबद्धता की याद करता है। प्रेस की आज़ादी के महत्व के लिए दुनिया को आगाह करने वाला ये दिन बताता है कि लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा और उसे बहाल करने में मीडिया अहम भूमिका निभाता है। 4 जुलाई 1966 को भारत में प्रेस काउंसिल की स्थापना की गई, जिसने 16 नवंबर 1966 से अपना विधिवत कार्य शुरू किया। तब से लेकर आज तक हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में प्रेस काउंसिल की स्थापना कब की गई तो 4 जुलाई 1966। अगर आपसे पूछा जाए प्रेस काउंसिल ने अपना कार्य कब से शुरू किया तो 16 नवंबर 1966 से, और राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाए जाने की शुरुआत भी इसके बाद ही हुई। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में स्थित देश के पहले आदिवासी संग्रहालय का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया है। आपके ऑप्शन है ए मुंबई, बी पुणे, सी दिल्ली
और डी रांची। तो दोस्तों याद रखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रांची में स्थित देश के पहले आदिवासी संग्रहालय का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में झारखंड के रांची में स्थित देश के पहले आदिवासी संग्रहालय का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया है। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। तो दोस्तों याद रखें, 15 नवंबर को झारखंड का अस्तित्व में आया था, मतलब झारखंड का स्थापना दिवस है। साथ ही 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती भी है। तो जनजाति लोगों के भगवान माने जाने वाले बिरसा मुंडा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो उनके ही आधार पर यह 15 नवंबर को इसका उद्घाटन किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा संग्रहालय का ऑनलाइन उद्घाटन किया है। मोदी सरकार ने हाल ही में घोषणा की थी कि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो दोस्तों यह भी याद रखें कि अगर आपसे पूछा जाता है कि बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है, तो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। इसका उद्घाटन जो जनजातीय संग्रहालय है, इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है, 15 नवंबर को रांची में किया है। और इसका नाम क्या है, तो बिरसा संग्रहालय। बहुत अच्छे से याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ने केसर हिंद को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शन है ए केरल, बी अरुणाचल प्रदेश, सी गुजरात और डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य ने केसर हिंद को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दे दी है। अरुणाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने हाल ही में केसर हिंद को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दे दी है। यह केसर हिंद एक बड़ी और चमकीले रंग की तितली है। यह एक स्वैलोटेल बटरफ्लाई है। यह चीन में पाई जाती है और अब इसे अरुणाचल प्रदेश के राज्य तितली के रूप में स्वीकृत किया गया है। केसर हिंद का वैज्ञानिक रूप से टीनोपाल्पस इम्पीरियलिस के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों वैज्ञानिक नाम बहुत अच्छे से याद रखें, टीनोपाल्पस इम्पीरियलिस। बहुत अच्छे से याद रखना है केसर हिंद का नाम, वैज्ञानिक नाम। देखते हैं दोस्तों अब अरुणाचल प्रदेश को। तो अरुणाचल प्रदेश को हम जैसे देख सकते हैं, तो इसकी अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखें सबसे पहले, तो भूटान, चीन और म्यांमार से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। राजकीय सीमा देखें तो असम और नागालैंड से अपनी राजकीय सीमा साझा करता है। देखते हैं दोस्तों अब अरुणाचल प्रदेश की डिटेल्स की तरफ। तो दोस्तों आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी राज्य के तौर पर। यहाँ के राज्यपाल ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा तथा मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। दोस्तों पड़ोसी राज्य अगर देखें तो असम और नागालैंड। वन एवं राष्ट्रीय उद्यान देखें अरुणाचल प्रदेश के, तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, पक्के टाइगर रिजर्व, कमलांग टाइगर रिजर्व, ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, जिनमें से नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, आपका पक्के टाइगर रिजर्व और कमलांग टाइगर रिजर्व कई बार पूछा गया है, और ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य फेवरेट्स में देखा जा रहा है। दोस्तों अब बांध देखें तो यहाँ पर रंगनाड़ी बांध एक बहुत महत्वपूर्ण बांध स्थित है। दर्रे देखें तो दीफू दर्रा, यांग्याप दर्रा और बोमडिला दर्रा, यहाँ के 3 प्रमुख दर्रे हैं, आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अरुण के पास बॉम्ब है और वह अपने आप में दफन हो गया बॉम्ब से। तो कैसे आपसे याप हो जाएगा यांग्याप दर्रा, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, बॉम्ब से बोमडिला दर्रा और दफन से दीफू दर्रा, याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने अपने कीवी के लिए जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त किया है। तो याद रखें दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपने कीवी के लिए जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त किया है। अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ हुआ है। दोस्तों याद रखें, भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ कहाँ हुआ? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले में सियांग नदी के ऊपर बनाया गया देश का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल बनकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों याद रखें, देश का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो सियांग नदी पर बनाया गया, और किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। साथ ही दोस्तों एक महत्वपूर्ण पॉइंट और याद रखें कि तिब्बत से आने वाली सांगपो नदी, जिसे हम
ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, यूटर्न लेने के बाद अरुणाचल प्रदेश से ही भारत में प्रवेश लेती है। जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी या ऐसे कि तिब्बत से आने वाली सांगपो नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश लेती है, तो याद रखें अरुणाचल प्रदेश से। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने सुशासन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिपरिषद के सभी 77 मंत्रियों को कितने समूहों में बांटा है? आपके ऑप्शन है ए 8 समूह, बी 7 समूह, सी 12 समूह और डी 11 समूह। तो दोस्तों याद रखें, भारत सरकार ने सुशासन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिपरिषद के सभी 77 मंत्रियों को 8 समूहों में बांटा है। दोस्तों भारत सरकार के शासन के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण के तौर पर एक प्रमुख प्रेरक के रूप में मोदी सरकार युवा पेशेवरों को शामिल करने, सेवानिवृत्त अधिकारियों से सुझाव लेने और परियोजना की निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग करने की योजना बना रही है। सूत्रों के मुताबिक इसके अलावा अन्य कई कदमों की देखरेख करने के लिए 8 विभिन्न समूह बनाए गए हैं, जिनमें संपूर्ण मंत्रिपरिषद के सदस्य शामिल हैं। मंत्रिपरिषद के सभी 77 मंत्री इन 8 समूहों में से एक का हिस्सा हैं, जिनमें से प्रत्येक में 9 से 10 मंत्री शामिल हैं और जिसमें एक केंद्रीय मंत्री को समूह समन्वयक के रूप में नामित किया गया है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, 17 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, बी अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, सी अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस और डी अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस। तो दोस्तों याद रखें, 17 नवंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग में नाजियों द्वारा मार दिए गए छात्रों की याद में मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखें कि जब 1939 में नाजियों द्वारा छात्र मारे गए थे, उसके बाद 1942 के समथिंग एक लंदन में कन्वेंशन होता है, छात्रों का एक समिट होता है और उसमें निर्णय लिया जाता है कि 17 नवंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाएगा। सभी छात्रों को शिक्षा का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस विश्व भर के प्रत्येक छात्र को शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है। तो याद रखें कि यह क्यों बच्चों को शिक्षा तक पहुंचने के लिए लक्ष्य रखता है और उन्हें प्रेरित करता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। देखते हैं दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न है, भारत सरकार और किस बैंक ने अगरतला के विकास के लिए $61 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन है ए नाबार्ड, बी एशियन विकास बैंक, सी भारतीय स्टेट बैंक और डी AMU बैंक। तो दोस्तों याद रखें, भारत सरकार और एशियन विकास बैंक ने अगरतला के विकास के लिए $61 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों इस ऋण समझौते से अगरतला शहर में बढ़ती आबादी को समायोजित करने में मदद मिलेगी। इस परियोजना के तहत 48 किलोमीटर नए या मौजूदा तूफानी जल निकासी का निर्माण और अपग्रेडेशन किया जाएगा। 23 किलोमीटर जलवायु अनुकूल शहरी सड़कों का भी निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना शहरी अवसंरचना सेवाओं के अपग्रेडेशन के लिए केंद्र के स्मार्ट सिटी मिशन के विजन के अनुरूप है। लड़ा लेंगे दोस्तों अब ADB की तरफ, मतलब एशियाई विकास बैंक की तरफ। तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष मात्सुगु असाकावा हैं। दोस्तों ADB का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है तथा ADB के वर्तमान में सदस्य 68 देश हैं। 49 सदस्य एशिया प्रशांत क्षेत्र से हैं और बाकी के 19 सदस्य अन्य क्षेत्र से हैं। कुल सदस्य देश कितने हैं? 68 देश हैं, याद रखना है। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगलमय हो।